बाथरूम भी आपने अपने जो है वो एंटीक कालीन से सजाया हुआ है, ये क्या वजह है? मैंने कहा कि कुछ अलग सा होना चाहिए। सभी करते हैं एक काम, तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने क्या इसको देखा, मेरा अंदर से शौक़ था कि मैं बाथरूम को भी बड़ा सजा के रखूं, क्योंकि ये वैसे तो लोग समझते हैं इसको बड़ी अजीब सी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी सुकून की जगह बेसिक वही होती है। तो बंदा वहाँ पे भी जाके देख के थोड़ा दिल खुश रह जाता है जब तक आप रहते हैं। कालीन ने बर्तानिया के किंग के पास पहुंचा दिया, मलिका एलिज़ाबेथ थी उस वक्त जब आपने उन्हें दिया था। जी हाँ, मैं ये डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत थी, वो एंटीक किस्म की थी, जो बड़ा लाइक करते हैं वो लोग, तो उन्होंने पसंद किया उसको और उनकी घर में बिछा हुआ है आज भी। मेरे पास एक कारपेट पे पड़ा हुआ है, इस्फहान कहते हैं उसे, बड़ा आला कारपेट है, बड़ी बारीक क्वालिटी होती है उसकी और बड़ा नफीस बना होता है वो। और एक पिक्चर वाला है मुग़ल कारपेट है मेरे पास, जो जिसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं सब बादशाहों की तस्वीरें हैं। वो बहुत बड़ा कारपेट है, इतने बड़े कारपेट पे कम होती तस्वीरें। उसका साइज़ है 10 बाई 13 का साइज़। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया। यूं देखने में तो ये एक आम सी पेंटिंग लग रही है, लेकिन जब हमने इसको पलट कर देखा तो ये नायाब स्टोन्स से बनी हुई है। ये मैंने इंग्लैंड से ऑक्शन से खरीदी थी, तो ये सारे इसको पीस के उन्होंने इसकी पेंटिंग की हुई, इससे बनाया, क्रश किया हुआ इसको। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने आर्ट के दीवाने तो बहुत से देखे होंगे जो कि आर्ट के शौक में अपनी जमा पूंजी लौटा देते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिस आर्ट के शौकीन या फिर कालीन के सौदागर कहें जिनसे कराने जा रहे हैं, तोकीर सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ कॉर्नर से कालीन के आराइशी पीसेस कलेक्ट कर रखे हैं। और जिस बैठक में हम बैठे हुए हैं, ना सिर्फ यहाँ हर कॉर्नर पे, हर दीवार पे आपको दुनिया का बेहतरीन आराइशी कालीन मिलेगा, बल्कि इनका वॉशरूम भी जो है वो कालीन की सजावट से भरपूर है। बात करते हैं तोकीर सदीकी से, जिनका जो है वो कालीन आज भी बर्तानिया के बादशाह चार्ल्स के घर पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ये शौक कालीन इकट्ठे करने का अमूमन तो ये बादशाहों के शौक होते थे, रॉयल्स जो है वो इस तरह से आराइशी पीसेस इकट्ठे करते थे। आपको कहाँ से ये शौक पैदा हुआ? बेसिकली मैडम, मेरा अपना ये बिज़नेस भी है और मुझे आर्ट से बहुत लगाव है, और इसलिए मैंने कलेक्शन काफ़ी जमा करके रखी हुई है, और इंग्लैंड से भी लेकर आया हूँ और मुल्कों से भी मंगवाई चीज़ें हमने, ईरान से और रशिया से, तुर्की से। तो मेरे पास बड़े नायाब कारपेट्स, हैंडमेड कारपेट, जो एंटीक कारपेट हैं, जो 100 साल पुराने, 200 साल पुराने कारपेट मेरे पास मौजूद हैं। आपने अपना जो कालीन खरीदा और फिर उसको जो है वो ट्रेड करते हुए आपने बर्तानिया के किंग के पास पहुंचा दिया, मलिका एलिज़ाबेथ थी उस वक्त जब आपने उन्हें दिया था। हाँ, तो ये क्या वाकया था, कैसे मुमकिन हुआ? बस कुछ दोस्त थे हमारे, उनका लिंक था वहाँ, तो उन्होंने मुझे उनसे तारुफ कराया था, तो उनको एक कारपेट मैंने बड़ा अच्छा खूबसूरत तोहफा दिया है। तो क्या बना हुआ था उस पे? वो बड़ी अच्छी ये डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत थी, वो एंटीक किस्म की थी, जो बड़ा लाइक करते हैं वो लोग, तो उन्होंने पसंद किया उसको और उनकी घर में बिछा हुआ है आज भी। ज़बरदस्त। ये बताइएगा कि ये जो आपने एंटीक पीसेस इकट्ठे किए हुए, ये सब आपके अपने फेवरेट्स हैं या आप ये भी देखते हैं कि ये किस आर्टिस्ट के बने हुए हैं, इसमें क्या स्पेशलिटी है? जी, इसमें हम देखते हैं कि ये जिस आर्टिस्ट ने बनाया है उसमें एक खूबी होती है, एक हर चीज़ का एक ब्रांड होता है। तो ईरान के अंदर बड़े बड़े अच्छे ब्रांड हैं, जो कुम कारपेट हैं, बहुत आला कारपेट होते हैं, वो हमारे पास हैं। देखिए एक पिक्चर हमारे पास ये लगी हुई है, अगर आपका कैमरा दिखा सके, तो ये बड़े खूबसूरत कारपेट हैं ईरान के बने हुए। इसी तरह रशिया के हैं, इसी तरह तुर्की के हमारे पास हैं, पाकिस्तान के भी हैं, तो पूरी दुनिया के तकरीबन हमारे पास कारपेट मौजूद हैं, इंडिया के भी हैं। ठीक है, कारपेट्स की ट्रेडिंग करते हुए कोई ऐसा वाकया, जैसे अभी रिसेंट आपने बताया हमें कि आपने मलिका एलिज़ाबेथ तक जो है वो पहुंचा दिया था अपना कारपेट, कोई और मजे का वाकया? क्योंकि जब आप ये वाली ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कनेक्ट होते हो। जी, यहाँ पर भी आपके जितने पाकिस्तान के अंदर हमारी रॉयल फैमिलीज़ हैं, बहुत अच्छे जो फैमिलीज़ हैं, उनसे भी हमारे लिंक्स हैं। उनके यहाँ भी बड़े बड़े आला पीस मैंने उन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो माशाल्लाह आज भी उनके घरों में बिछे हुए हैं, जो हमारे बहुत टॉप क्लास के यहाँ के रॉयल फैमिली पाकिस्तान की।
नवाज शरीफ को तो नहीं पहुंचा दिया? नवाज शरीफ को यहाँ भी गया हुआ है, लेकिन उनके अलावा काफ़ी जैसे पैकेजेस मॉल वाले हैं, ये मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं। इस तरह के सैगल फैमिली है, जनरल ब्रिगेडियर। अच्छा ये बताइएगा कि आज तक सबसे कीमती कालीन का पीस आपने कौन सा कलेक्ट किया और उसमें क्या खास बात थी? मेरे पास एक कारपेट पे पड़ा हुआ है, इस्फहान कहते हैं उसे, बड़ा आला कारपेट है, बड़ी बारीक क्वालिटी होती है उसकी और बड़ा नफीस बना होता है वो। और एक पिक्चर वाला है, मुग़ल कारपेट है मेरे पास, जो जिसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं सब बादशाहों की तस्वीरें हैं। वो बहुत बड़ा कारपेट है, इतने बड़े कारपेट पे कम होती तस्वीरें। उसका साइज़ है 10 बाई 13 का साइज़, बिग वन। तो उसमें तमाम तस्वीरें हैं, सीनरी हैं, उसमें जानवरों की तस्वीरें भी हैं, मतलब बड़ी कमाल की चीज़ है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। आपका फेवरेट है वो? जी मेरा फेवरेट है। अच्छा अभी हम यहाँ पे कारपेट्स के पीसेस के साथ साथ एक बहुत ही नायाब चीज़ जो मुझे इनकी इस स्टूडियो कहें या बैठक कहें यहाँ मिली, यूँ देखने में तो ये एक आम सी पेंटिंग लग रही है, लेकिन जब हमने इसको पलट कर देखा तो ये नायाब स्टोन्स से बनी हुई है। यानी कि इसमें जितने आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ये अलग अलग स्टोन से बने हुए हैं। ये आपने कहाँ से कलेक्ट की? ये तो सबसे एंटीक पीस है। ये मैंने इंग्लैंड से ऑक्शन से ख़रीदी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इसके, क्योंकि इसमें आर्ट है सारा। देखें आप, ये पिक्चर जितनी भी बनी हुई है इसमें, ये जितना आप ये देख रही हैं, सिर्फ ये पीछे जो इसके स्टोन लगे हुए ये सब आपके देखें, आपका कैमरा दिखा सकता है। जी। तो ये सारे इसको पीस के उन्होंने इसकी पेंटिंग की हुई है, इससे बनाया, हाँ क्रश किया हुआ है इसको, और उससे बनी आप देखें क्या कमाल की चीज़ बनाई। आई थिंक इट्स मुगल आर्किटेक्ट, और ये आपको उनकी बिल्डिंग्स पे भी नजर आएगी, और ये वाकई में एक यूनिक पीस है। अच्छा अब ये शौक तो समझ आता है कि आपने अपनी बैठक सजाई है और कुछ मलिका शहजादियों की जो तस्वीर हैं उनको ज्वेलरी पहनाई, आपने उन्हें सजा दिया। बाथरूम भी आपने अपने जो है वो एंटीक कालीन से सजाया हुआ है, ये क्या वजह है? मैंने कहा कि कुछ अलग सा होना चाहिए। सभी करते हैं एक काम, तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने क्या इसको देखा, मेरा अंदर से शौक़ था कि मैं बाथरूम को भी बड़ा सजा के रखूं, क्योंकि ये वैसे तो लोग समझते हैं इसको बड़ी अजीब सी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी सुकून की जगह बेसिक वही होती है। तो बंदा वहाँ पे भी जाके देख के जरा थोड़ा दिल खुश रह जाता है जब तक आप रहते हैं वहाँ। कारपेट्स में मुझे लगता है आप कारपेट्स की ये जो एक खास फ्रेग्रेंस होती है, अब इसके साथ घुल मिल गए हैं। इसकी सफाई क्लीनिंग के लिए क्या खास तरीका इस्तेमाल होता है? इसके लिए हुआ मशीन है हमारे पास, वो कोई मसला नहीं है, साफ़ हो जाती है। अब तो मॉडर्न दौर आ गया है, लोग अवॉइड करते हैं कि कारपेट्स के बजाय वो टाइलिंग और ये सब करवा लें। जी वो भी हो रहा है, लेकिन ये है कि जिनको शौक है, आज भी है, तो जिनको शौक जैसा है वो रखते हैं अपना। इनको कारपेट, हैंडमेड कारपेट की बड़ी वैल्यू आज भी है, ठीक है, दुनिया में। अच्छा आप पाकिस्तान में छोटे शहरों में बड़ा अच्छा और नफीस काम होता है, कहीं आपको कोई बहुत यूनिक काम नजर आया हो? जी मैं एक्चुअली मैडम, मैं खुद मैन्युफैक्चर कराता था, मैंने अपने हाथ से खुद बनवाए कारपेट, मैंने खुद डाई की। बेसिकली मेरा रिपेयरिंग का काम था, पहले रेस्टोरेशन का काम था कारपेट की, हम रिपेयरिंग करते थे। अमेरिका से, इंग्लैंड से माल हमारे पास पहले आया करता था जब मैं पाकिस्तान में था। तो बड़े बड़े आला कारपेट मैंने खुद भी बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैन्युफैक्चरिंग की है। लेकिन अब ये काफ़ी हद तक काफ़ी डाउन हो गया काम, इसलिए कि लोगों ने वुड फ्लोरिंग का काम ज़्यादा शुरू हो गया। हमने सुना है कि आप साथ साथ जो है वो ये सिर्फ कारपेट का शौक नहीं रखते, सिंगिंग का शौक भी रखते हैं। जी मेरा बचपन का शौक है मैडम। तो कुछ हमारे नाज़रीन के लिए अगर लास्ट पे। जी ज़रूर। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। क्या बात है, आप कहते हैं मैं बाथरूम सिंगर हूँ, आपकी तो अच्छी खासी आवाज़ है। ये मलिका एलिज़ाबेथ को तो नहीं कोई गाना सुना दिया था? नहीं, मैं इंग्लैंड में काफ़ी मैंने स्टेज शो भी किए हैं और काफ़ी वहाँ पे प्रोग्राम किए हैं। कुछ अंग्रेज़ी में भी सुना सकते हैं? इंग्लिश में भी एक ऐसा है वाक़या है कि आपने वाक़ये की बात की, तो एक्चुअली मैं सफ़र कर रहा था, हम लोग बस में जा रहे थे, तो पीछे दो गोरियाँ बैठी थीं, तो मैं अपना याद कर रहा था, टीवी प्रोग्राम था मेरा, तो मैं उसकी रिहर्सल कर रहा था बस में बैठ के पीछे। तो वो मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो मैं जब अभी गा ही रहा था तो एकदम उन्होंने कहा कि वेरी नाइस वॉइस, वेरी नाइस वॉइस। अब मैंने सोचा कि इनको तो मेरी अल्फाजों का पता नहीं है, हमारी पोटी कुछ और है, उनका कुछ और माहौल है, कैसे कहती है, नहीं वॉइस इज़ वेरी नाइस।
मैंने कहा ओके, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इनके लिए एक लाइन कह दूँ। तो फिर मैंने आपको वो गाना आपने सुना हो, कहते हैं ना 100 साल पहले, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 year before, 100 year before, too much love me, too much love me, today भी है tomorrow भी रहेगा। वाह 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 वाह, मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश में क्या कह, लेकिन मेरे ज़हन में उस टाइम जो आया मैंने कह दिया। बड़ी खुश क्या हूँ। बात है, इनाम भी मिला होगा। ज़ाहिर है ये इनाम था कि इतनी दाद मिलनी है ना, हमारा इनाम सबसे बड़ा वही होता है। किसी से कोई बहुत बड़ा, जैसे आप क्योंकि नायाब कारपेट्स, तो कभी कोई बहुत अच्छा प्रेशियस इनाम मिला हो? मलिका एलिज़ाबेथ से क्या मिला था? हाँ क्या बात है जी, उनसे तो बड़ा कुछ मिला है। ज़ाहिर है वो बड़े लोग हैं, उनके घर में हमारी चीज़ चले जाना या रख लेना, उनका यही हमारा सबसे बड़ा इनाम बेसिकली है। तो पैसों की फॉर्म में कोई प्रेशियस स्टोन दे जी दिया? मुझे कुछ उन्होंने गिफ्ट किया था, एक बड़ी प्यारी चीज़ है जो मेरे पास रखी हुई है। वो आपने छुपा के रखी हुई है, दिखाने नहीं है। मलिका एलिज़ाबेथ क्या गिफ्ट छुपा के रखा हुआ है? छुपा के रखा है, कहीं रखा है, नेक्स्ट टाइम आपको दिखा दूंगा। अब याद नहीं कहाँ रखा हुआ, मैंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या एज है आपकी? मेरी है जनाब 68। माशाल्लाह। अपने 67 सॉरी, आई एम सॉरी एज पूछनी चाहिए, लेकिन इसके पूछने का ये मकसद था कि हमारे आजकल के दौर में नौजवान बहुत मायूस हैं जी जी, और अपना शौक अपनाना तो दूर की बात, मतलब काम करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है मायूसी की वजह जी, से। जी, जी। राज क्या है इसके पीछे कि आपने अपने शौक को जो है वो अपना मशगला और काम भी बना लिया? मैडम बात ऐसी है कि अगर आपके दिल के अंदर और आपके अंदर हिम्मत हो ना आपकी, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस एज में, मैं यकीन कीजिएगा कि मैं बड़ा एक्टिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह। मैं सब काम खुद ही करता हूँ अपने घर के, यानी सफाई से लेके कपड़े धोने तक के मेरे अपना, मैं बाहर से करवा सकता हूँ कि मैं, ये मेरी एक्सरसाइज है। इस जिंदा दिली के पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये कि आप खुश रहें और खुश रखें लोगों को। इसके पीछे कौन है जिसकी याद में जो है वो खुश रहते हैं? बस कोई तो होगा, कोई है। है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you, और स्पेशली आपके ये खूबसूरत जो आराइशी कालीन के पीसेस हैं, जिस तरह से सजाए हुए हैं, इन्हें देख के यकीनन जो है वो एक दफ़ा रूह ताज़ा हो जाती है। और जो आर्ट के शौकीन लोग हैं उनके लिए यकीनन इनकी ये छोटी सी बैठक किसी म्यूज़ियम से कम नहीं है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।